हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस पेंट को आप देख रहे हैं और ये पेंट आप पहले भी देख चुके हैं क्योंकि मैंने इसकी आपको कटिंग बता दी थी, साथ में इसकी प्रेसिंग भी आपको करके दिखाई थी, है ना। तो आज मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग बता रही हूँ कि कैसे आपको स्टिच करना है ताकि बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी आसन नीचे नहीं लटकेगा और ना ही बीच में से पैंट को उठाव आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने पहले पैंट स्टिच कर दी थी, तो मैं आपको वैसे ही कटिंग दिखा रही हूँ कि आपने ओवरलॉक वगैरह पूरी फिनिश कर रखी है तो कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। बेल्ट भी हमेशा गुम होती है और आज मैंने लाइव में भी आपको ये पैंट की एक कटिंग रखी थी तो उसकी भी मैंने स्टिचिंग आपको दिखाई है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आज इस पैंट की स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और लाइव में जो दिखाई थी वो है मेरी बिना अस्तर की, बिना लाइनिंग की, लेकिन ये वाली पैंट थी हमारी लाइनिंग की। देखो मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट है और जितना मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड वही मेज़रमेंट आएगी। पैंट की मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनसे सुन के कि आप पैंट अच्छी बनाते हो। आई डोंट नो, आप लोग भी बताइए कि कैसी बनाती हूँ। जब आप ट्राई करके देखेंगे और साथ में मेरे तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किस तरीके की बनाती हूँ। आपकी फ़िटिंग कैसी आएगी वो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं लक्ष्मी रुहेला स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ देखो ये पैंट की कटिंग है, फ्रंट है, बैक है, बेल्ट एंड पॉकेट, पूरी कटिंग एक साथ रखी है मैंने। इसमें 2 पीस हैं अस्तर के और 2 पीस हैं मेन फैब्रिक के। वाइट फैब्रिक थोड़ा लाइट होता है इसलिए मैं उसमें लाइनिंग बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर पैंट लाइनिंग के साथ ही बनाती हूँ लेकिन वाइट में तो मस्ट है, लगानी ही है क्योंकि उसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखो 1 से 1.5 इंच छोड़ दीजिए आसन की साइड से जहाँ गोलाई होती है और सिलाई को लगा लीजिए। इस सिलाई को डबल कर देते हैं ताकि हमारी सिलाई थोड़ी और मज़बूत हो जाए। पहले मैं इसको बिल्कुल गुम सिलाई की तरह बनाती थी, मीन्स आपका जो अस्तर है वो अंदर की साइड चला जाएगा, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ ऐसे क्योंकि अगर सिलाई बिल्कुल भी खुल जाती है तो वहाँ पर फिर दिक्कत आती है स्टिचिंग को लगाने में। पैंट को खोल लेंगे और पैंट को पूरा कच्चा कर लेंगे। कच्चा मीन्स जो आपकी सिलाई है वो आप बड़ी सिलाई करके भी लगा सकते हैं लेकिन छोटी सिलाई करके लगाएंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। आप मुझे बताना कि आप में से कौन कौन बड़ी सिलाई से कच्चा करता है। बड़ी सिलाई मीन्स जब हम अपना स्टिच का टाका बहुत बड़ा कर लेते हैं 4 से 5 नंबर का, तो आप मुझे बताना कि आप में से कौन कौन स्टिच को बड़ा करता है। स्टिच बड़ा करना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर हमें स्टिचिंग को खोलना है। जैसे जहाँ भी हम कच्चा करते हैं, ब्लाउज़ में नीचे तुरपाई कर रहे हैं तो हम कच्चा करते हैं, वहाँ पर आप स्टिच को बड़ा कर लीजिए। लेकिन जब हमें सिलाई खोलनी ही नहीं है तो हम उसी सिलाई से, उसी चाल से अपनी स्टिचिंग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पूरी पैंट अपनी उसी एक चाल से कच्चा कर लिया है और ऐसा ही मैं दूसरे पार्ट को भी करूँगी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ ताकि आप बोर हो जाएं एक पार्ट को देखकर। जैसे कच्चा मैंने ये किया है वैसा ही मैं कच्चा उस पार्ट को भी कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट के साथ एंड ज़रूर किया करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वीडियो का एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए। मुझ में एक उत्साह हो जाता है कि हाँ आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आनी चाहिए ताकि आप उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करें और कुछ ना कुछ मुझसे सीखें। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट से ही मैं मोटिवेट हुई हूँ कि हाँ आप अच्छा सिखाते हो, तो वीडियो पे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो यार। यहाँ पर देखो 1.5 से 2 इंच मैंने छोड़ दिया था खुला, ऐसे ही इसको भी सिल लिया था। अब आई इसकी बारी बेल्ट की। तो ये बैक वाला पीस है, बैक वाले पीस पर मैं सबसे पहले बेल्ट लगा रही हूँ। मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे पहले बैक में बेल्ट लगानी है या फ्रंट में, जो हाथ में मेरे पीस होता है वैसे ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक वाले पीस में सीधी साइड से बेल्ट लगाई है, मीन्स आपका जो बैक का पीस है वो फेस साइड होना चाहिए, उल्टी तरफ से नहीं लगाई है, सीधी तरफ से ही बेल्ट को सिलना स्टार्ट किया है। और बेल्ट पूरी एक्यूरेट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि वो पूरी बेल्ट जो है अच्छे से बैठ जाए। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं।
इसमें मैंने लाइनिंग भी ऐड की है, बेल्ट में मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन मैंने लाइनिंग भी इसमें ऐड करी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस पोर्शन को रखेंगे साइड और फ्रंट वाला पोर्शन उठाएंगे, जहाँ पर हमने प्लीट डालनी थी वहाँ पर प्लीट की मार्किंग की हुई है, वैसे ही प्लीट की मार्किंग कर लीजिएगा। इसकी कटिंग अगर नहीं देखी है तो इसकी कटिंग आप जाकर देख लीजिएगा और इसी हिसाब से आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। आपको कटिंग मैंने बहुत बार दी है, लेकिन स्टिचिंग की वीडियो एक भी नहीं थी, तो सोचा एक बार स्टिचिंग की वीडियो भी हम अपडेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आई पॉकेट की बारी, तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ दीजिए और 5.5 इंच अपनी जो ओपनिंग है वो कम से कम रहनी चाहिए पॉकेट की। तो वहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। पॉकेट जो काटी हुई है वो 13 इंच की है, उसको इस तरीके से रखेंगे और निशान पे स्टिच कर देंगे। बहुत कोशिश करती हूँ कि कहीं भी बैक की आवाज़, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज बाहर पीछे की साइड कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे कुछ ठक ठक की आवाज़ आएगी, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। कोने बिल्कुल शार्पनेस से काटा करिए। जब भी आप कहीं भी कोने को कट करते हैं तो एकदम शार्प कट होना चाहिए। इसको पलटेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे, ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग बन जाएगी। जैसे ही मैं बोलना बंद करती हूँ वैसे ही ठक ठक की आवाज़ भी बंद हो जाती है। ऊपर बेल्ट की तरफ से पॉकेट को स्टिच कर लीजिए ताकि हमारा फैब्रिक जो है बेल्ट में आ जाए। नीचे से मैं या तो ओवरलॉक कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं डबल सिलाई लगाकर उस सिलाई को ख़त्म कर देती हूँ। वहाँ पर ओवरलॉक भी नहीं होगी और डबल सिलाई से हमारा फैब्रिक अच्छा लगेगा। ओवरलॉक जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। इसीलिए भी मैं सलवार भी मैं एक कली की ज़्यादा बनाती हूँ, उसमें घेर भी बहुत अच्छा निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक पिन अटैच कर लूँगी, ऑल पिन, ताकि मेरी पॉकेट वहीं पर रुक जाए। और बेल्ट लगाएंगे अस्तर के साथ। एक लाइनिंग का फैब्रिक है, एक मेन फैब्रिक है। आप चाहें तो इसमें पेस्टिंग डाल सकते हैं, वैसे मैं ज़्यादातर नहीं डालती हूँ। बेल्ट स्टिच हो गई है। अब पूरी बेल्ट को लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इस बेल्ट को जितनी हमें रिक्वायर्ड चाहिए मेज़रमेंट, 1 इंच 1.25 इंच जो भी आपकी मेज़रमेंट है उतना फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। हर जगह पे अगर आप मेज़र कर लेते हैं तो आपकी गलतियां बहुत कम से कम होती हैं, इसीलिए मेज़र करना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर भी आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर मेज़र कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि बिना मेज़रमेंट के ही अपनी चीज़ें बना लेते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी बन गई। देखो बिल्कुल बन जाएगी, परफेक्शन एक नाम की चीज़ होती है। मैं भी बता सकती हूँ कि 5 इंच कहाँ आएगा या 4 इंच कहाँ आएगा इतने टाइम पे इतना, लेकिन अगर आप मेज़र कर लेंगे तो वो आपकी गलतियों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो मेज़रमेंट में कहीं भी कंजूसी मत करा करिए। अब मैंने इसके ऊपर रखा है अपना बैक पोर्शन, बिल्कुल सिलाई से सिलाई को मैच कर दिया है। बेल्ट की सिलाई और बैक के बेल्ट की सिलाई दोनों को मैच कर देंगे और स्टिच लगा देंगे। ये हम बाहर की साइड वाली स्टिच कर रहे हैं, जो हमारे पैर के बाहर की साइड आती है। अब इनसीम की स्टिच हमारी बाकी है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें कि जो हमने नोचेस लगा रखे हैं वो बिल्कुल हमारे मैच होने चाहिए। अगर आपके नोचेस मैच नहीं होते हैं तो फैब्रिक को स्ट्रेट कर लीजिए। मेरे नोचेस बिल्कुल मैच हो गए हैं। वाइट कलर का फैब्रिक है इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। मैं अभी एक आपके लिए डार्क कलर की भी एक पैंट की कटिंग ज़रूर पोस्ट करूँगी ताकि आपको एक एक चीज़ उसमें प्रॉपर नज़र आ जाए। अभी आप इसे एंजॉय कीजिए। जितना मेरा एक्स्ट्रा ये फैब्रिक था लाइनिंग वाला उसको मैंने कट कर दिया है। नोचेस के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्लू कलर की चॉक से लगे हुए हैं। पैंट को ओवरलॉक भी मैंने कर दिया है साथ साथ ही।
और अब इसमें इलास्टिक रहती है और मोहरी फोल्ड करनी रहती है, बस हो गई पैंट कंप्लीट। अगर आप पैंट सिलना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में पैंट को स्टिच कर लेंगे, क्योंकि मैं उतनी देर में कर देती हूँ। लेकिन ये सब संभव होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ही हो पाता है, अदरवाइज़ तो टाइम लग सकता है। अब बात आती है इलास्टिक की, तो मैं कितनी डालूंगी इसमें। यहाँ तक देखो, ये मेरा एक पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेज़र किया तो आया 12 के बाद उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो आएगा 14 तो 14 इंच की इलास्टिक मैं डालूँगी। और ये मेरा रूल ऐसा ही है, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक ही डालती हूँ, या फिर पूरी बेल्ट में से 4 इंच कम करके। अगर आपको पूरी बेल्ट में इलास्टिक डालनी है फ्रंट और बैक में, तो जितना आपका वेस्ट साइज़ आ रहा है उससे 4 इंच कम करके डाल दीजिए। आपकी इलास्टिक तब भी बिल्कुल परफेक्ट ही बैठेगी। ठीक है, कोई भी रूल आप अपना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच कम करा है क्योंकि मुझे बेल्ट में बैक में ही इलास्टिक डालनी है। अब इसे यहाँ पर देखो इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी ताकि इलास्टिक होल्ड हो जाए। दूसरी साइड से भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर बेल्ट का फैब्रिक जो है वो बच रहा है, तो उसको हमें किस तरीके से फोल्ड करना है ये देखना बहुत ज़रूरी है, और उसी से हमारी फिनिशिंग आती है। स्टिचिंग को सब लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि स्टिचिंग तो हमको आती है, स्टिचिंग इसलिए हमें नहीं सीखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टिचिंग के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आप अपने तरीके से करते हैं और हम अपने तरीके से करते हैं। तो कोई स्टेप्स ऐसा हो सकता है जो आपके बहुत ज़्यादा काम का हो, इसीलिए स्टिचिंग देखना भी इम्पॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर देखो मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया और ऊपर करके सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर पलट के फोल्ड करेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उस पर आप कट लगा दीजिए। अंदर की साइड ज़्यादा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बल्की हो जाता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है ना, चुभने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है। अब देखो पलट दिया तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड पाइपिंग मेरी बेल्ट में लग गई है। इसके ऊपर बेल्ट को स्टिच करेंगे, लेकिन इलास्टिक को बचाते हुए सावधानीपूर्वक सिलाई लगाएंगे। सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि अगर हमारी इलास्टिक दब गई तो फिर वो खींचेगी नहीं, और खींचेगी नहीं तो फिर पैंट में इलास्टिक वहीं पर रह जाएगी। तो इसलिए आप चाहे आपको थोड़ा धीरे धीरे सिलाई लगानी पड़े, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और पैंट की इलास्टिक को जितनी आपकी पैंट की इलास्टिक लगती जा रही है वहाँ पर उसे खींचते रहेंगे। यहाँ आ गया बीच में बेटा, क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम तो उसे पढ़ना था, इसलिए वो आ गया बीच में कि मम्मा मुझे ये चीज़ें बता दो। देखो फाइनली इलास्टिक मेरी लग गई है पूरी कंप्लीट, और आप देख रहे होंगे आपको कोई भी रफ एजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। पैंट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हुई है। इसके बाद इलास्टिक को इक्वल कर लेंगे खींच के, ऐसे खींच लीजिए इलास्टिक को और इक्वल कर लीजिए। इक्वल करके आपको एक सिलाई अभी बीच में भी लगानी है। तो देखो मैंने पूरी इलास्टिक को खींच दिया है, बराबर हो गई है। बीच में सिलाई लगानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर हमारी इलास्टिक मुड़ जाती है, जो कि जब हम पहनते हैं तो फिर वो चुभती है। तो इसीलिए बीच में सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। मेरी बिल्कुल वेस्ट इक्वल आई है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, और अब मैं इसको एक सेंटर में सिलाई लगा दूँगी, और ऑलमोस्ट मेरी पूरी पैंट हो गई है कंप्लीट। आपको स्टिचिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, और जो भी आपको कमी लगी हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर सकूं। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वाइट पैंट है तो इसमें आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आई होगी, तो वो मेरी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी दूसरी किसी और पैंट की, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा कि पैंट कैसे स्टिच हो रही है। होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरी जो नोचेस हैं वो साइड वाले नोचेस हैं जो मुझे फोल्ड करनी है। ऊपर से पैंट बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसे मोहरी फोल्ड करनी है। तो मोहरी में जो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाती हूँ उसी से ही फोल्ड करेंगे, और वही नोचेस हैं, क्योंकि हमारी पैंट अगर बीच में से उठती है तो मैंने आपको बताया कैसे कटिंग करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी पैंट बीच में से नहीं उठेगी। तो उसी का मार्क को मैंने
अपना मार्क लेते हुए वहीं पर मैंने उसको स्टिच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा अपना फैब्रिक है उसे हम कट भी कर सकते हैं, और नहीं है तो अपने नोटिस के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए। मोरी को फोल्ड करने के बाद इंसीम के लिए कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद मेज़रमेंट लगा के फिर लगा देंगे स्टिचिंग। यहाँ पर मेरा जो है फ़ोन बंद हो गया था तो ये स्टिचिंग नहीं आ पाई है, इसीलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मैंने इंसीम ऐसे लगाया और उसके बाद बीच में आसन पर सिलाई लगाई है। नेक्स्ट वीडियो जो भी इसकी पोस्ट करूँगी उसमें आपको प्रॉपर ज़रूर शो करूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट एक इंसीम ही रहती थी, बाकी तो पूरी वीडियो आपको मिल ही गई है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा पैंट को कैसे स्टिच करना है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कैसी आई है, प्रॉपर वही जो मेरे को रिक्वायर्ड साइज़ चाहिए था वैसा ही निकल के आया है। और दिखने में ही पैंट इतनी अच्छी लगती है जब बना लेती हूँ। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर लाइव में स्टिचिंग सीखनी है तो 11 बजे से 1 बजे तक लाइव में आ जाइएगा। बाय बाय, कल फिर